अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ने पाकिस्तान डायरी की एक और किस्त में हम आपको करते हैं खुशामदीद और आज मैं आपके बहुत बहुत फेवरेट गेस्ट के साथ हूँ। जब मैं इनका तारुफ करवाऊंगी तो आपका तो यकीनन दिल खुश हो जाएगा क्योंकि आज हम रानी आपा दी ग्रेट पाकिस्तान के मॉर्निंग शोज में ये छाई हुई है। हर दूसरे मॉर्निंग शो में रानी आपा के बगैर ऐसे लगता है कि मॉर्निंग शो तो होगा ही नहीं। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो रानी आपा आपने आज देसी टीवी यूएसए के नाजरीन के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया गुड़िया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम में आकर। आप खुद इतनी अच्छी हैं। कल से जब मैं आपसे कांटेक्ट में हूँ तो मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आपके हवाले से मैं आपके मुल्क तक पहुँच गई हूँ। थैंक यू सो मच आपा, बहुत शुक्रिया। अच्छा आपा, आज हम सबसे पहले तो जो आपको पता है कि एशियन कंट्रीज के अंदर स्पेशली ये जो अभी मौसम चल रहा है हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। तो आपा से आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे हेयर फॉल पे। और अब हम आपा को जबरदस्ती हम आपा को खींच लिया करेंगे हर हफ्ते 15 मिनट के लिए कि जस्ट हमारे नाज़रीन के साथ टाइम निकालें और जो जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनके हमें टोटकों के जरिए घर के अंदर बजाय इसके कि हम महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स करवाएं, पॉलर्स में जाएंगे सब कुछ। तो आप हमें बताएंगे कि किचन के अंदर ही जो हमारी चीजें मौजूद हैं उनके इस्तेमाल से हम अपने हेयर फॉल को कैसे रोक सकते हैं। आप हमें ये मिस्ट्री सॉल्व करते हैं आज आप। जी गुड़िया, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। एक्चुअली हमारे किचन में तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल नहीं पता होता। अगर इस्तेमाल मालूम भी होता है तो हमें क्वांटिटी नहीं पता होती। इस वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। और बहुत अच्छा है कि आपने ये सोचा कि रेमेडीज के ज़रिए किस तरह घरेलू छोटे-छोटे से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि हर प्रॉब्लम के लिए अगर हमें मालूमात नहीं होती, तो हम डॉक्टर्स की तरफ जाते हैं, जो कि एक मसला है कि घर में किसी का इंतज़ार करें कि कोई आए तो आपको लेकर जाए। ज़ाहिर है कि डॉक्टर की फ़ीस है, फिर टाइम ड्यूरेशन है, सब कुछ बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने आज मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है और फर्स्ट प्रोग्राम में आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया, यानी हेयर फॉल। हेयर जी फॉल पूरी दुनिया का है और पूरी दुनिया का मसला ये है कि पूरी दुनिया में आजकल जो पानी इस्तेमाल हो रहा है वो केमिकलाइज वाटर है। इसकी वजह से सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ है और इसकी वजह से जब शुरू हो गया है तो लोगों के बाल बहुत तेजी के साथ हेयर फॉल शुरू हो गया है। हेयर फॉल इतना तेजी के साथ कुछ लोगों का हो रहा है कि वो गंजपन का शिकार हो गए। गंजपन का जब नेल बोन तो आपके सामने है ही कि वो किस तरह से मर्दों का ये गंजापन हो जाता है, लेकिन जो खवातीन का है वो भी उनका ये फ्रंट एरिया बहुत ज़्यादा खाली हो जाता है और बहुत परेशान हो जाती हैं। और एक मर्द एलोपेशिया है जिसकी वजह से खवातीन और मर्द हजरात बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बाल उनके बिल्कुल गायब हो जाते हैं और वो जगह बिल्कुल चिकनी हो जाती है। उसमें आईब्रोज भी इंक्लूड हैं, आईलैशेज़ भी इंक्लूड है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, तमाम आपके जो हेयर फॉल की हेयर कमी का जो लोग शिकार हैं, उनका मसला इस रेमेडी के ज़रिए हल हो जाए। सबसे पहले हमें लेना होगा मेथी दाना। मेथी दाने को सभी जानते हैं कि ड्राई फॉर्म में होता है, थोड़ा सख्त होता है और उसके फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो मैं उसका एक ख़ास फ़ायदा वो ये बताऊँ कि उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल है। अल्लाह की तरफ से उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए तो है ही। अब इंशाल्लाह हम आपके साथ कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो धीरे-धीरे हम सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। हर चीज़ का जो हमारी पहुँच में है सॉल्यूशन बताएँगे। लेकिन सबसे पहले हेयर फॉल के लिए हम मेथी का इस्तेमाल करेंगे और मेथी का इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं, इतनी ज़्यादा इसकी मालूमात है, तो मैं चाहूँगी कि अब वो बच्चियाँ, वो लोग जो आपके ज़रिए ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो खुद मेथी दाना के बारे में इसकी इफ़ादियत का पता लगाएँ और पता चलाएँ कि खुद उनको पता लगेगा कि ये तमाम किस कदर फ़ायदेमंद है ये एक चीज़ जो कि बहुत ही कम कीमत हर जगह दस्तयाब है। तो थोड़ा-सा आप अपने बालों की लेंथ और अपने बालों की हेल्थ के मुताबिक आप ले लीजिए मेथी दाना। यानी एक आम जो शोल्डर लेंथ है उसके लिए तकरीबन
20 से 25 ग्राम मेथी दाना बहुत अच्छी क्वांटिटी है। आप ठीक 20 से 25 से ग्राम मेथी दाना लेकर रात को 1 से डेढ़ कप पानी में भिगो दीजिए। सुबह होने तक वो बिल्कुल दाना उसका फूल जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो रात को भिगो दें। इन केस आप रात को भूल गए तो सुबह में 1 डेढ़ कप पानी डाल के मेथी दाने को बॉयल कर लीजिए, तो ये ज़रा नर्म हो जाएगा, फूल जाएगा और आसानी से ऐसे दब के ये नॉर्मल हो जाएगा और आप बहुत हुँ, आसानी से काबिल इस्तेमाल हो जाएगा। मेथी हुँ, दाने के अंदर आप 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता मिला लीजिए। कड़ी पत्ता सभी जानते हैं टेस्ट के लिए और उसके लिए उस खुशबू के लिए तमाम खानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ना सिर्फ़ ये कि बहुत सारी बीमारियाँ जिसमें शरीर शुगर का मसला जो आजकल हर तीसरे शख्स का मसला है, उसके लिए भी हुँ, बहुत फ़ायदेमंद है और बालों के लिए बहुत ही कमाल है। ये बालों को कुदरती तौर पर काला करने में बहुत कमाल की हैसियत रखता है। अच्छा। तो जनाब 1 मुट्ठी आपने लिया इसमें कड़ी पत्ता, 20 से हुँ, 25 ग्राम लिया मेथी दाना जो आपने रात को भिगो दिया और हुँ, 1 से डेढ़ कप आप लेंगी इसके अंदर दही, योगर्ट जो कि हुँ, सभी जानते हैं। तो हुँ, इसको जब करेंगी तो मेथी दाना को आपने रात को भिगो लिया है, आप उसके अंदर 1 से डेढ़ कप ले लेंगी दही और आप उसके अंदर फिर 1 मुट्ठी आप ले लेंगी कड़ी पत्ते की। इन तीनों ठीक। चीज़ों को बहुत अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगी। जब ये ब्लेंड हो जाए ब्लेंडर में डालकर तो इसके अंदर आप ऊपर से जब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से तो 1 चमचा इसके अंदर आप 1 स्पून आप इसके अंदर हुँ, कोई-सा भी तेल शामिल करें। अच्छा, ठीक है। तेल शामिल करने की वजह ये होगी कि ये जो आप पेस्ट बना रहे हैं ये बहुत ड्राई फॉर्म में ना हो जाए। जब तेल हुँ, इसमें शामिल कर लेंगे तो इसकी जो ताकत है ड्राइनेस की वो कम हो जाएगी क्योंकि ये बालों पर जाकर अमूमन चिपक जाता है, जिससे हुँ, लोग ज़रा-सा प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं लेकिन तेल डालने हुँ, से इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके ठीक बाद है। आप बालों की जड़ों से लेकर लंबाई तक एक-एक बाल की लट लेकर आप लगा लेंगी, जड़ों से लेके लंबाई तक। तमाम बालों में लगाने के बाद बालों को फ़ोल्ड कर लेंगी और ऊपर से शावर कैप पहन लेंगी, तकरीबन 40-45 मिनट से लेकर 1 घंटे के लिए हुँ, और उसके हुँ, बाद सादे पानी के साथ अपने बालों को रिंस करेंगे। रिंस करने के बाद जब ये पूरा पेस्ट आपके बालों से निकल जाएगा, तब थोड़ा-सा हुँ, शैम्पू अपने लेकर बहुत ज़्यादा जैसे आम हालात में तो आप अपने बालों के हुँ, मुताबिक शैम्पू लेती हैं, लेकिन इसमें हुँ, सिर्फ़ जस्ट इतना शैम्पू लेंगी कि जिससे जो आपके बालों के अंदर ये सारा पेस्ट रह गया है वो निकल जाए अच्छी तरह। हुँ, जब अच्छी तरह से ये निकल जाएगा तो आप वहीं पर अपने टॉप के नीचे अपने बालों को जहाँ आप वॉश कर रही हैं, बेसन में कर रही हैं या जहाँ भी कर रही हैं, तो वहीं पर आप कोशिश करें कि ब्रश भी वहीं पर कर लें ताकि आपके बाल वहीं सुलझ जाए और वहीं पर आप कोमिंग कर लेंगी तो बहुत अच्छी तरीके से आपके बाल बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे। और हुँ, इसके बाद आप उनको खुश कर लें ड्राई कर लें, जैसे भी आप चाहें अच्छी तरीके से जब बाल हुँ, खुश कर लेंगी तो आप अपने बालों को खुद देखकर हैरान हो जाएँगी। सबसे पहले हुँ, तो ये कि मैं चैलेंज करती हूँ कि पहली बार के इस्तेमाल से ही आपके बालों की हेयर फॉलिंग रुक जाएगी। आप वाह! खुद ज़बरदस्त। हैरान हो जाएँगी कि ये आपने हुँ, क्या बताया था, ये क्या हो गया हमारे बाल खुद ही तेज़ी से गिरना रुक गए हैं और हुँ, जनाब एक चीज़ इसके अंदर अगर आप लोग और ऐड कर लें, वो है हुँ, फ्लैक्स सीड। 1 चम्मच अगर आपके पास अवेलेबल हो, तो जब आप इसको ब्लेंड कर रही हैं, तो 1 चम्मच आप इसके अंदर अगर फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज भी मिला लेंगी, तो और भी हुँ, पावरफुल हो जाएगा। इसमें ओमेगा 3 भी शामिल हो जाएगा, जो हमारी आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी हुँ, स्किन के लिए बहुत ही पावरफुल है। तो आप ये इस्तेमाल ज़बरदस्त। कर लेंगी लेंगी तो और भी पावरफुल ये आपकी रेमेडी हो जाएगी और इसको हुँ, आपने हफ्ते में 2 बार तो करना ही है। लेकिन ठीक है। अगर आप इसको ज़्यादा भी इस्तेमाल करें, तो उतना ही फ़ायदा होगा और सबसे हुँ, बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, आप हुँ। पूरी फैमिली के लिए ये काबिल इस्तेमाल है। जी गुड़िया। जी, आपा आपने तो बड़े मज़े का टोटका यहाँ पे हमारे नाज़रीन को बता दिया। मेथी दाना की अफ़ादियत से बिल्कुल हम इनकार नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, यहाँ वक़्त हुआ जाता है ब्रेक का। रानी आपा हमारे साथ हैं और रानी आपा इस वक़्त हमें बता रही हैं कि मेथी दाने के इस्तेमाल से किस तरह हम अपने बालों के हेयर फॉल से छुटकारा पा सकते हैं। किस तरह हम हेयर फॉल से छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मेथी दाने के इस्तेमाल से।
चलिए नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक के बाद हम वहाँ से ही जोड़ेंगे जहाँ से मुनक़ता हुआ था। रानी आपा हमारे साथ हैं। आपा सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब हम मेथी दाना बालों में लगाते हैं तो वॉश करने के बाद वो कुछ ज़र्रे बालों में रह जाते हैं और उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, मेरी शहज़ादी, उसी के लिए मैंने कहा कि आप जी। इसमें थोड़ा-सा शैम्पू ज़रूर कर लीजिए। अमूमन क्या होता है कि जब हम कुछ भी रेमेडी बताते हैं, तो हुँ, लोग जो है वो रेमेडी फ़ॉलो करते हुए शैम्पू नहीं करते। तो अच्छा। जितना भी आप वॉश कर लेते हैं, तो थोड़ा-सा बालों में रह जाता है, फिर जब बाल ड्राई हो जाते हैं, जब आप कोम्बिंग हुँ, करते हैं, ब्रशिंग तो उसके साथ-साथ निकलते हैं। सम टाइम लोगों को बहुत इससे प्रॉब्लम फ़ील होती है, यार क्या सर वॉश भी कर लिया, फिर भी निकल रहा है। हुँ, इसी हुँ, ज़हमत से बचने के लिए मैंने आपसे कहा कि आप हुँ, अपने टैप के नीचे खड़े होकर या अपने बेसन में वही हुँ, बाल सुलझा लें, वही कोमिंग शुरू कर दें, ताकि ठीक। सारा कुछ वही वापस निकल जाए और आपके बाल बिल्कुल वहीं चले क्लियर अच्छा, आपा अक्सर कहते हैं कि बाल जब गीले हों तो उनको हेयर कॉम्ब नहीं करना चाहिए। इस हवाले से क्या ये मिथ है या ये रियलिस्टिकली ये बात सही है? जी हाँ, लोग यही कहते हैं कि बाल इससे कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल मेरा मुशाहिदा है, एक्सपीरियंस उसमें है। ऐसा बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, बल्कि अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो देखिए बालों को हमेशा जब भी आप कोमिंग शुरू करें, ब्रशिंग शुरू करें, तो यहाँ से ना करें, नीचे से शुरू करें। जब आप नीचे नीचे से शुरू करेंगी अपने एजेस से जब आप शुरू करेंगी, एंड से शुरू करेंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाल गीले हो या सूखे हो, क्योंकि हम लोग करते ये हैं उम्र ऊपर से लाते हैं, फिर वो नीचे हुँ, बालों का गुच्छा बन जाता है। फिर जब हम उसको हुँ, कोमिंग करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, तो बहुत हुँ, सारे बाल यहाँ डिपॉज़िट होके निकल जाते हैं। आप ऐसा हुँ, मौका ही ना दें, आप शुरू ही हुँ, एजिस से करें, तो अल्लाह के फज़ल से हुँ। करम हो जाएगा अल्लाह का। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच आपा और मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट एपिसोड में आप हमें बताएँ कि हम घर में हर्बल शैम्पू कैसे बना सकते हैं। बिकॉज़ आपने देखा कि बाज़ार के अंदर जो शैम्पू जो केमिकल वाले शैम्पू हैं, उनकी वज़ह से बहुत ज़्यादा कुछ कहा जाता है कि सल्फर फ्री शैम्पूज़ आप इस्तेमाल करें, वो भी आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमें हर्बल शैम्पू बनाने का भी टोटका बताएँ। और अभी मुझे आप ये बताइए आपने एक छोटी-सी बात क्योंकि मेथी दाने के फ़वाइद पे बात हो रही थी, तो आपने वैसे तो हम पे इस पे प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहूँगी कि छोटा-सा अगर आप ये टिप दे दें। आपने अभी कहा कि मेथी दाने से शुगर में भी आप कमी ला सकते हैं। डिटेल प्रोग्राम हम यकीनन इस पे कर लेंगे, लेकिन किस तरह? जी हाँ, आप लोग मैं शुगर के लिए एक बहुत अच्छी-सी आपको रेमेडी बता देती हूँ, मेथी दाना के साथ, जो हुँ, बहुत हुँ। ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही लोगों को फ़ायदा होगा। उसमें ये हुँ, कि हुँ। मेथी दाना खुद ही बहुत पावरफुल है, लेकिन इसको हुँ, मज़ीद पावरफुल बनाने के लिए मेथी दाना और नीम की सूखी हुँ, पत्तियाँ होती हैं, नीम के पत्तों को सुखा लें, हुँ। आम तौर से ये हम अच्छा। वज़न लेते हैं। और इसको पीसकर बिल्कुल फाइन पाउडर बना लें और जो जो लोग शुगर पेशेंट हैं, अगर सुबह-शाम या 3 टाइम हर खाने के बाद आधा-आधा स्पून, आधा-आधा टी-स्पून सादे पानी के साथ ले लें, तो उनकी शुगर बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। वैसे भी गुड़िया आप तो सभी जानते हैं कि शुगर कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शुगर अपनी अगर आप अपने खाने पर कंट्रोल कर लें, अपना जो आपका रोज़ाना का रूटीन है, उसको अगर आप अपने काबू में कर लें, तो आपकी अपनी डाइट से भी शुगर कंट्रोल हो जाती है। हम लोगों ने अपनी डाइट को बहुत ही एबनॉर्मल कर दिया है और हमने वर्किंग बहुत कम कर दी है, डाइट अपने टाइम पर ले रहे हैं, बल्कि टाइम से ज़्यादा टाइम बेटाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं और ऐसे फूड इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही ऑयली होते हैं, जो बहुत ही फ्राई होते हैं, जो बहुत ही चिकने होते हैं। सबसे ज़्यादा तो बात ये है कि अपने फूड्स को आप खुद कंट्रोल करें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें, चिकना अपनी लाइफ से जितना हो सकता है कम कर दीजिए। आप जो राइस के लवर हैं, वो ज़रूर राइस भी लीजिए, लेकिन राइस को बॉयल करके उसका पानी आप फेंक दीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है और उसके बाद अगर आप लेंगे तो आपको राइस भी नुकसान नहीं देंगी। और ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं और जो चिकना बहुत ज़्यादा जो फैट है, हुँ, हुँ। फैट बॉडी में डिपॉज़िट हो जाता है और यहीं से कोलेस्ट्रॉल में इज़ाफ़ा होता है और यहीं से हमारी ख़ास तौर से ये बीमारी जो शुगर जिसको बीमारी कहते हैं, ये दरअसल हमारी जो डाइट
प्लान है वो सही ना होने की वजह से अपनी डाइट पे कंट्रोल करें तो शुगर वही कंट्रोल हो जाती है। और उसके साथ-साथ अगर आप ये रेमेडीज़ जो छोटी-छोटी सी हैं, आप अगर इस हुँ। पे शुरू करना शुरू कर दें तो अल्लाह के फ़ज़ल से आगे बढ़ेगा ही आपका अल्लाह ने चाहा। थैंक यू सो मच आपा, बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर हम यकीनन अलग से एक प्रोग्राम करेंगे ताकि हमारे नाज़रीन जो है वो स्पेसिफिकली हम इस पर बात करें तो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। बिकॉज़ शुगर के इस वक़्त मरीज़ों की विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो दुनिया भर में होती जा रही है। बिकॉज़ आपके लाइफ़स्टाइल ही का नाम है दूसरी तरह कि आपने किस तरह अपनी लाइफ़ को लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से आप बिल्कुल इससे छुटकारा पा सकते हैं। आपने बिल्कुल 100% आपने सही बात की। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच देसी टीवी यूएसए के नाज़रीन के लिए वक़्त निकालने के लिए। उम्मीद है कि जल्द हम अगली नशिस्त में भी आपके साथ बैठेंगे और बात करेंगे किसी भी अहम टॉपिक पर कि किस तरह हम टोटकों के ज़रिए विज़डम के आपकी बातों में बहुत विज़डम है और आप उसी की रोशनी में हमें बताएँगे कि किस तरह हम अपने बहुत सारे मसाइल का छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू सो मच आपा वंस अगेन बहुत हमारे साथ रहने के लिए। इससे बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने व्यूअर से पूछें कि वो किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसके ऊपर आइंदा से अपने प्रोग्राम करना शुरू करें। उनके लिए भी जी, फ़ायदा हम आपने सुना जी, हमारे व्यूवर्स देसी टीवी यूएसए के नाज़रीन आपने सुना है क्या कहा है रानी आपा ने? तो इसका मतलब ये है कि अब आप हमारा प्रोग्राम गौर से देखें और सोचें कि नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर रानी आपा बात करें। तो आप जिन मसलों के हल चाहते हैं, जिन प्रॉब्लम्स के तो रानी आपा नेक्स्ट टाइम उसी के ऊपर बात करेंगी। थैंक यू सो मच रानी आपा, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक़्त यहाँ खत्म होता है।